सनातन धर्म में अक्षय नवमी अथवा आंवला नवमी का अत्यधिक महत्व है। यह पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। यह पर्व देवउठनी एकादशी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी भी क्षय न हो। इस दिन किए गए दान, पूजा और पुण्य कार्यों का पुण्य कभी कम नहीं होता, बल्कि अगले जन्मों तक उनका पुण्य फल प्राप्त होता है। इसीलिए इस पर्व को अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। आंवला नवमी 2025 तिथि। नवमी तिथि प्रारंभ 30 अक्टूबर 2025 सुबह 10:06। नवमी तिथि समाप्त 31 अक्टूबर 2025 सुबह 10:03। उदया तिथि के अनुसार आंवला नवमी 2025 में 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:32 से 10:03 तक। अक्षय नवमी शुभ योग वृद्धि योग 31 अक्टूबर प्रातः 6:17 से रात भर। रवि योग पूरा दिन। शिववास योग प्रातः 10:03 तक। नक्षत्र धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र। अक्षय नवमी अथवा आंवला नवमी व्रत कथा। अक्षय नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मां लक्ष्मी धरती पर आईं। धरती पर आने के पश्चात उनके मन में भगवान विष्णु जी और भगवान शिव की आराधना करने का विचार आया। उन्होंने सोचा कि दोनों की आराधना एक साथ किस प्रकार हो सकती है। विचार करने पर उन्हें एहसास हुआ कि धरती पर उनकी आंवले के पेड़ के नीचे पूजा की जा सकती है, क्योंकि उसमें बेल भगवान शिव और तुलसी भगवान विष्णु दोनों के गुण एक साथ होते हैं। देवी लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी और भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। मां लक्ष्मी ने आंवला वृक्ष के पास भोजन पकाकर उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराया। तभी से हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार काशी नगर में एक निःसंतान वैश्य तथा उसकी पत्नी रहते थे। एक दिन वैश्य की पत्नी ने संतान की चाहत में अपनी पड़ोसन की बातों में आकर एक बच्ची को कुएं में फेंककर भैरव देव के नाम पर बलि दे दी। वैश्य की पत्नी को कोढ़ हो गया। जब वैश्य को सारी बात मालूम हुई तो उसने अपनी पत्नी को गंगा तट पर जाकर गंगा में स्नान करने को कहा। वैश्य की पत्नी को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ और वह गंगा मैया की शरण में गई। गंगा मैया ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के वृक्ष की पूजा करने और आंवले का सेवन करने को कहा। वैश्य की पत्नी ने आंवले वृक्ष का पूजा की और आंवला का सेवन किया, जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया और उसे संतान की प्राप्ति हुई। आंवला नवमी और शंकराचार्य की कथा। एक और कथा के अनुसार एक बूढ़ी माई थी। वह बहुत गरीब थी और उसकी हालत अत्यंत दयनीय थी। एक बार आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने उसकी कुटिया के बाहर आए। बूढ़ी माई बोली कि उसके पास भिक्षा में देने के लिए सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है। शंकराचार्य जी को उसकी दयनीय अवस्था देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कनकधारा स्तोत्र के 22 श्लोकों का उच्चारण किया। मां लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य दर्शन दिए और उन्हें बताया कि उस बूढ़ी माई ने अपने पूर्व जन्म में कभी भी दान नहीं किया था। मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना पड़ भी जाए तो वह बेमन से दान देती थी। इसलिए इस जन्म में वह अपने कर्मों का फल भोग रही है। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी से प्रार्थना की कि इस जन्म में बूढ़ी माई के घर में अपने लिए कुछ भी न होते हुए भी उसने पूर्ण श्रद्धा से उन्हें सूखा आंवला भिक्षा में दिया है।
मां लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। अक्षय नवमी पूजा विधि। प्रातः उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा घर में माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु की पूजा करें। शाम को आंवले के वृक्ष को जल अर्पित करें। आंवला वृक्ष के तने के चारों तरफ कच्चा सूत अथवा कलावा लपेटें। चावल, धूप, दीप, कुमकुम, फूल, जल, रोली आदि से पूजा करें। वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं। आंवला वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें। वृक्ष के नीचे भोजन पकाएं और भगवान विष्णु और भगवान शिव को भोग लगाएं। वहीं बैठकर प्रसाद ग्रहण करें। अक्षय नवमी मंत्र। धात्रिये नमः। आंवला वृक्ष की पूजा के लिए। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा के लिए। श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। सूत्रेणानेन बध्नामि धात्री देवी नमोस्तुते। आंवले के वृक्ष के तने में सूत्र बांधने के लिए। यानी कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदेपदे। आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करने के लिए। भगवान विष्णु जी आरती। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे स्वामी। जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुहक विनसे मन का। स्वामी दुहक विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूं मैं किसकी। स्वामी शरण गहूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पारब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। जय जगदीश हरे। दीनबंधु दुखहर्ता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। जय जगदीश हरे। विश्वविकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय जगदीश हरे। मान्यता है कि सतयुग काल अक्षय नवमी के दिन से शुरू हुआ था, इसीलिए इसे सत्य युगाड़ी भी कहा जाता है। इस दिन हजारों भक्त मथुरा और वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। पश्चिम बंगाल में इस पर्व को जगद्धात्री पूजा के रूप में मनाया जाता है और मां जगद्धात्री की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु ने कुष्मंड नामक असुर का वध किया था, इसीलिए अक्षय नवमी को कुष्मंड नवमी के रूप में भी मनाया जाता है। आंवला नवमी का महत्व। आंवला के पेड़ की पूजा। आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है जो भगवान विष्णु को प्रिय है। स्वास्थ्य और समृद्धि। आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने से स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पापों का नाश। आंवला नवमी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान का बहुत महत्व होता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र या दक्षिणा दान करें। किसी जरूरतमंद की मदद करने से भी अक्षय फल मिलता है। आंवला नवमी की पूजा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।
इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन पकाने और खाने का विशेष महत्व है। इस पूजा से परिवार में सुख समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत कर लक्ष्मी नारायण जी की विधिपूर्वक पूजा करने से घर में सुख, शांति, खुशहाली और समृद्धि का वास होता है। यह पर्व धार्मिक आस्था के साथ ही साथ प्रकृति के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। आप सभी को अक्षय नवमी अथवा आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।